अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन किरामी, किश्तवाड़ का सानिहा यानी चशोती में बादल फटने से तबाही, 12 लाशें जो है वो बरामद कर ली गई हैं। अलग अलग एदाद शुमार जो है वो सामने निकल के आई हैं। दर्जनों लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो अभी भी जारी हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला किश्तवाड़ में जुमेरात यानी आज के रोज़ इस वक्त कयामत टूट पड़ी जब बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान में वाक़ा एक छोटे से गांव चशोती पर अचानक आसमान से बादल टूट कर बरस पड़े। ये सानिहा दोपहर तकरीबन 12 बजे से 1 बजे के दरमियान पेश आया, जब इलाके में मचेल माता यात्रा के लिए आए हुए सैकड़ों अकीदतमंद मौजूद थे। चंद लम्हों में पुरसकून वादी चीखों पुकार और पानी के शोर से भर गई। मुकाम और पस मंजर की अगर बात करें तो चशोती किश्तवाड़ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर और सतह दरिया से 9500 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है। ये एक दूर उफ्तादा पहाड़ी गांव है। ये गांव मचेल माता मंदिर जाने वाले यात्रियों का आखिरी मोटरेबल स्टॉप है, जहां से 8.5 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर शुरू होता है। आम दिनों में ये गांव पुरसकून और खामोश रहता है, मगर यात्रा के दिनों में यहाँ चहल पहल और रौनक उरूज पर होती है। बादल फटने की होलनाक लम्हा बलम्हा कहानी की अगर बात करें तो जुमा रात को जब ये यात्री, मुकामी बाशिंदे और लंगर पर आने वाले लोग खाने और आराम में मसरूफ थे, पहाड़ों की चोटियों पर अचानक काले बादल जमा होने लगे। चंद मिनटों में आसमान गरजा, बिजली चमकी और फिर ऐसा लगा जैसे पहाड़ के ऊपर से किसी ने पानी का समंदर उलट दिया हो। बादल फटने के नतीजे में आने वाला तेज रेला वादी की ढलवानों से नीचे गिरता हुआ सब कुछ बहा ले गया। सबसे ज्यादा नुकसान इस लंगर को हुआ जो यात्रियों के लिए कायम किया गया था। लकड़ी के ढांचे, खीमे, खाने का सामान और वहां मौजूद लोग सब रेले की जद में आ गए। जानी व माली नुकसान की अगर बात करें तो हुकाम ने अब तक 12 अफराद की लाशें निकाल ली हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं। जख्मों की तादाद में काफ़ी है, जिन्हें दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई मकानात, दुकानें, लंगर के ढांचे और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये पिछले कई दहाइयों में सबसे तबाहकुन बादल फटने का वाक़ा है। इमदादी कार्रवाइयाँ और मुश्किलात की अगर बात करें तो हादसे के फौरन बाद ज़िलाई इंतज़ामिया हरकत में आई और रेस्क्यू टीमें मौका के लिए रवाना कर दी गई। ताहम किश्तवाड़ से चशोती पहुंचना आसान नहीं। रास्ता तंग, कच्चा और बाज़ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग का शिकार है। इसके बावजूद पुलिस, फौज, NDRF और नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और SDRF यानी स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधमपुर से NDRF की 2 खसूसी टीमें भी जाए हादसे पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत रद्दमल और ताज़ियत की अगर बात करें तो यूनियन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स साहब का ट्विटर पर कहा कि वो इस सानिहे पर गहरे रंज में है और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मुसलसल राब्ते में। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि चशोती किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर दिल गिरफ्ता हूँ। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और ज़ख्मों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। सोल इंतज़ामिया, पुलिस, फौज, NDRF और SDRF को हिदायत दी गई है कि इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए।
और मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। तवील बहाली का मरहले की अगर बात करें तो हुकाम का कहना है कि इस इलाके की जुग्राफियाई मुश्किलात और जारी मौसमी खतरात के पेश नज़र मुकम्मल रेस्क्यू रिलीफ और रिकवरी ऑपरेशन में कम अज़ कम 20 दिन लग सकते हैं। मुतासरा खानदान फिलहाल खुले आसमान तले या आर्जी शेल्टर में पनाह लिए हुए हैं। मुकामी लोगों की आंखों में आंखें देखिए, यानी चशोती के एक बुजुर्ग रिहायशी ने बताया कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। पानी, मट्टी और पत्थरों का तूफान एक लम्हे में आया और सब कुछ खत्म कर गया। लोग चीख रहे थे कि कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा था। ये सानिहा एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बढ़ते हुए खतरात और मौसमियाती तब्दीली के असरात की संगीनी को जाहिर करता है। जहां नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।